इस शहर में सराफा बाजार में सोना चांदी नहीं सब्जी खरीदने आते हैं लोग। क्या है अनोखी परंपरा? दीपावली स्पेशल। आज हम आपको मध्य प्रदेश के एक ऐसे शहर सराफा बाजार में ले जाएंगे जहां सोना चांदी नहीं लोग सब्जी खरीदने आते हैं। आमतौर पर सराफा बाजार में लोग सोने चांदी के आभूषण खरीदने जाते हैं। हिंदुओं के सबसे बड़े त्योहार दीपावली पर लोग बढ़ चढ़कर सोना चांदी खरीदते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के नीमच में एक अनोखी परंपरा है। यहाँ के लोग इस त्योहार पर सराफा बाजार में सोना चांदी नहीं सब्जी खरीदने जाते हैं। आपको यह बात चौंकाने वाली लगेगी, मगर यह बात हकीकत है। नीमच में गोवर्धन पूजा के दिन सराफा बाजार में सब्जी की मंडी लगती है। यह मंडी साल में एक दिन की यहाँ पर लगती है। करीब 125 वर्ष से अधिक पुरानी इस परंपरा का कारण यह है कि उस जमाने में अन्नकूट के प्रसाद के लिए सब्जी खरीदने लोगों को दूर न जाना पड़े। इसके लिए एक दिन के लिए सभी सब्जी व्यापारी यहाँ आते और सोने चांदी की दुकानों के बाहर सब्जी की दुकान लगाते हैं। दरअसल पहले के जमाने में शहर का मुख्य बाजार सराफा में ही था और इस पूरे इलाके में कई मंदिर हैं। लोगों को सब्जी के लिए कहीं भटकना न पड़े, इसलिए दुकानदारों ने उस जमाने में यह निर्णय लिया था कि अन्नकूट के प्रसाद के लिए लोगों को सराफा बाजार में ही सब्जी खरीदने को मिल जाए। तब यह परंपरा चली आ रही है। हालांकि हर बार दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा के अवसर पर सब्जी मंडी सजती है। इस बार दीपावली का पर्व 31 अक्टूबर और 1 नवंबर 2 दिन मनाया गया। वहीं गोवर्धन पूजा एक दिन बाद 2 अक्टूबर को मनाई गई। इसलिए शनिवार को सराफा बाजार में सब्जी बाजार लगा और लोगों ने बढ़ चढ़कर सब्जी की खरीदारी की। खास बात यह है कि यहाँ आज के दिन सभी तरह की सब्जियां आसानी से उपलब्ध होती है। मान्यता है कि भगवान को भोग लगाने के लिए सब्जियों की खरीदारी होती है, इसलिए कोई भी ग्राहक मोल भाव नहीं करता है। वहीं सब्जी विक्रेता भी सब्जियों का वाजिब दाम लगाते हैं। वे मंदिरों में अर्पित करके चले जाते हैं। सब्जी विक्रेताओं का मानना है कि आज के दिन उनकी बिक्री अच्छी होती है। पड़वा पर सुबह 5 बजे से दोपहर 1 बजे तक सराफा बाजार में सब्जी मंडी खुली रहती है। इस वजह से एक दिन पहले रात से ही शहर से लेकर गांव से आने वाले सब्जी विक्रेता यहां आकर दुकानें लगाने के लिए जगह आरक्षित कर लेते हैं। नगर पालिका भी सफाई करवाती है। सब्जी विक्रेता बताते हैं कि साल में एक ही दिन ऐसा आता है जब सब्जी लेने आए ग्राहक भाव नहीं करते हैं। हम भी ज्यादा भाव नहीं लगाते हैं। वर्षों पुरानी इस परंपरा को पीढ़ी दर पीढ़ी निभा रहे हैं। सराफा व्यवसायी कहते हैं कि सालों से परंपरा चलती आ रही है। पड़वा के दिन सुबह से सराफा बाजार नहीं खुलता है। अन्नकूट के लिए हर प्रकार की सब्जी लोगों को एक ही स्थान पर सहज रूप से उपलब्ध हो जाए। वर्षों पुरानी परंपरा का निर्वहन के लिए सब्जी मंडी के संचालन के लिए सराफा कारोबारियों भी अपने अपने प्रतिष्ठान बंद रखते हैं। इनकी गिनती नहीं है। धन पूजा के दिन ही लगता और अनकोट कोई दुकानदार कोई इतराज नहीं करते, आगे होके बिठा पानी भी पिला दे, सेवा करते। पूरा मार्केट लगता है, सब्जी मंडी भी लगती है, वहाँ करती है। यहाँ ये मैं बचपन से देख रहा हूँ, जब से ये बाजार यहाँ पे सस्ता है, बिगड़ किसी व्यवस्था के ऐसी व्यवस्था बनती है कि कोई भी अप्रिय घटना नहीं होती और सब अपनी अपनी व्यवस्था से सुचारू रूप से इस बाजार को चलाते हैं। और एक अनूठा है ये प्रयोग है नीमच के अंदर कि सराफा बाजार के अंदर सब्जी मंडी लगना और सारे शहर के व्यक्ति यहाँ सब्जी खरीदने के लिए आते हैं और हंसी खुशी से ये त्योहार मनाते हैं। पूरा सपोर्ट और 50 सालों यहाँ पर सुबह वाले दिन जी मंडी 5 बजे से लगना शुरू होती है और 11 बजे के लोग यहाँ से। किस वजह से? मेन मार्केट है, तिलक मार्ग पुराना मार्केट है और सबसे मार्केट नीमच का सबसे मार्केट यही था, इस वजह से यहाँ सब्जी मंडी। जिस हिसाब से इंदौर में सराफे में रात्रि को बाजार लगता है, हमारे यहाँ पे भी बरसों से, मेरे जन्म से पहले 51 साल की मेरी उम्र हो गई है, उससे पहले से ही सराफा बाजार में एक दिन का अन्नकूट लगता है। बाजार हरा भरा रहे, पूरे साल हरा भरा रहे, ऐसी कामना हम सबसे करते हैं। मंडी लगाने के लिए तो जो बुजुर्गों से चर्चा हुई है उसके हिसाब से साल भर बाजार हरा भरा रहे, ताजा रहे, इस हिसाब से कभी 100-150 साल पहले ये परंपरा शुरू की गई थी, जो आज तक बदस्तूर जारी है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, नीमच के अलावा शायद ही कहीं ऐसा मार्केट सराफा बाजार में सब्जी का लगता है। तो ये परंपरा चलती रहे तो बहुत खुशी की बात है। पूरा साल भर हरा भरा बाजार ऐसे ही चलता रहे। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा, ये हरा भरा बाजार ऐसा रहे तो बहुत खुशी की बात है।